हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग समुच्चय के चौथा लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, सेट का चौथा लेक्चर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 वीडियो डाल दिया है। ठीक है, उसको आप देखिएगा। अभी तक जो मैंने बताया, समुच्चय बताया, समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने ये बताया, उसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट्स करते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय किसे बोलते हैं, है ना, इक्वल समुच्चय, ये सब मैंने बताया। आज मैं उस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.2, ये एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की। ठीक है, वो हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वहाँ हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम की बुक्स में भी यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस वो इंग्लिश में। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक्स आपके पास अगर नहीं ना हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे भी मैं क्वेश्चन यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, लेकिन बुक डाउनलोड कर लीजिए और बुक्स को जरूर पढ़ने के बाद डालना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? रिक्त समुच्चय आपको बताना है, कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तीसरा है x एक प्राकृतिक संख्या है और x की वैल्यू 5 से छोटी हो, और साथ ही x इज ग्रेटर देन 7, x की वैल्यू 7 से बड़ी हो। और चौथा क्वेश्चन है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अवनस्ट बिंदु है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, रिक्त समुच्चय का इसमें से बताना है कौन सा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्या है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य मतलब 2 से कटने वाली संख्या, और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो आप ये बताइए 2 से भाज्य 2 से कट जाए और विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम संख्या कटती है 2 से? नहीं कटती है, तो पहला ही आंसर गलत हो गया, पाई होगा, है ना। लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या बताइए कोई ऐसा संख्या है विषम जो कि 2 से कट जा रही है? नहीं कटेगी, कटेगी ही नहीं, तो ये क्या हो गया, रिक्त हो गया। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। तो पहला वाला हो गया आपका, यहाँ लिख दे रहा है रिक्त, रिक्त समुच्चय। ठीक है, बस यही बताना था कौन सा रिक्त है कौन सा नहीं। ठीक, अगला बताइए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताइए जल्दी से। सम अभाज्य, पहले बात अभाज्य संख्याएं आपको मालूम होनी चाहिए कौन कौन से हैं। तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है ना, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो कि 1 से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। ठीक है, तो इसमें से क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या जो, पहले तो अभाज्य संख्या लिख दीजिए पहले आप इधर। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसके बाद 9, 9 तो 3 से कट जा रहा है, फिर 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, ऐसे होता है, डट 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 बढ़ता चला जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य जब सम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य देखिए सब अभाज्य संख्या है, उसमें से सम की बात कर रहा है, तो सम इसमें 2 आ गया ना, तो रिक्त है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रिक्त, रिक्त नहीं है, नहीं है। ठीक है, रिक्त नहीं है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब उसने कहा सम अभाज्य संख्या है, तो सम हो और अभाज्य हो, तो अभाज्य तो सब हो गई, लेकिन इसमें सम की बात कर रहा है, तो सम इसमें कोई है नहीं है, तो 2 ही है, तो ये 2 अभाज्य हो गया, है ना। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, जब एक एलिमेंट आ गया तो रिक्त हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह पढ़िए जैसे हम पढ़ रहे हैं, x इस प्रकार है, एक प्राकृतिक संख्या है, और x प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक। ठीक, उसमें कंडीशन क्या लगा दिया, जो वैल्यू होनी चाहिए x की वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या पॉसिबल है कि 5 से छोटी भी हो
और 7 से बड़ी भी हो ही नहीं सकता भाई। 5 से छोटे लेंगे तो मान लीजिए 3 4 ही नंबर आएंगे ना, 1 2 3 4। क्या ये 7 से बड़ी है? नहीं है। तो कंडीशन क्या गलत हो गया, फॉल्स हो गया। इसमें क्या आएगा? 5 आ जाएगा। मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है मतलब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये 5 हो गया। इसलिए क्या है? ये रिक्त रिक्त हो गया। ठीक। चौथा बताइए, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समान अंतर। नाम ही से पता लग रहा है समान अंतर। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये समान है। समान है तो कभी कटेंगी? कभी जब कटेंगी ही नहीं भाई। समांतर रेखा ये भी हो गई, ये भी हो गई, समांतर है तो क्या हो रहा है? कभी कटेंगी एक दूसरे के? नहीं कटेंगी। जब कटेंगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे निकलेगा भाई? अगर रेखा कटती तो एक उभयनिष्ठ बिंदु आता। तो यहाँ जब समांतर रेखाओं की बात कर रहा है तो समांतर है, तो समांतर कहीं कटेंगी? नहीं कटेंगी, है ना। तो किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। जब दो रेखाएं हैं समांतर हैं तो वे कटेंगी? नहीं कटेंगी। जब कटेंगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु मालूम भी क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, पाई हो गया, है ना। या इससे करें या इससे करें। इसका तो ये क्या हो गया? ये रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, इसका आंसर मैंने इंडायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पढ़िए आप लोग। क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन परिमित है, ठीक है, और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। मतलब फाइनाइट है और इनफाइनाइट, मतलब किसकी संख्या आप काउंट कर सकते हैं, किसका नहीं काउंट कर सकते हैं, एक निश्चित, है ना। परिमित। वर्ष के महीने का समुच्चय बनाइए, जानते ही हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताइए क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने हो गए, टोटल 12 बन जाएंगे ना। तो क्या हुआ? बताइए परिमित हुआ कि नहीं हुआ भाई? 12 तो बन गए जनवरी, इसलिए हम 60 में लिख दे रहे हैं। जनवरी 60 में लिखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जेयू लिख दे रहे हैं जून के लिए। जुलाई, JUL लिख दे रहे हैं जुलाई। अगस्त, अगस्त AU लिख दे रहे हैं, ठीक है। सितंबर, ठीक। अक्टूबर, OC लिख दे रहे हैं। नवंबर, ठीक है। दिसंबर, यही तो हुआ। ऐसे बनेगा तो ये तो फाइनाइट हो गया ना, गिन सकते हैं इसको। परिमित हो गया, इसे क्या बोलेंगे? तो वर्ष के महीने का समुच्चय क्या हो गया? परिमित, है ना। परिमित हो गया। ये देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो उसका मतलब क्या हो गया? 1 2 3 और 3 डॉट लगा है, इसका मतलब वो गिनते जाइए लास्ट तक, अनंत तक। 1 2 3 तो क्या हो गया? अपरिमित हो गया। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो गया? अपरिमित। समझ में आ गया? ठीक है, अपरिमित मतलब जिसके समुच्चयों की संख्या हम गिन ना सकें, अपरिमित, कोई बाउंडेशन ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? क्वेश्चन क्या लिखा है? ऐसे 1 2 3 डॉट 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 लगा है, तो 99 तक, मतलब 99 तक जाइए तो उसका 100। तो कुल मिलाकर इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 100। भैया हम यहाँ 3 डॉट लगा है लेकिन उसके बाद 99 लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 से 4 5 6 ऐसे करते चले जाइए, कहाँ तक? 99 तक, तो कामा 100। इसका मतलब 100 संख्याएं हो गई ना इसके अंदर। तो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, यानी क्या हो गया? परिमित। क्या हो गया? फाइनाइट। दोनों वर्ड याद करे हो बेटा आप लोग, हिंदी इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम में भले पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या इंग्लिश मीडियम से कम है? कम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस वही चीज वो लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जानते रहिए इंग्लिश वर्ड भी, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड भी कुछ लिख दे रहा हूँ जिससे आपको मालूम रहे। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, ये फाइनाइट हो गया। फाइनाइट को ही बोलते हैं परिमित। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिमित। इसे क्या बोलते हैं? अब इनफाइनाइट। इंग्लिश के वर्ड जरूर याद करना करिए। चलिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय बताइए। 100 से बड़े, 100 से बड़े और धन पूर्णांक होने 100 के बाद 101 102 103 104, कहाँ तक? अनंत तक। कुछ कंडीशन तो लिखा नहीं हुआ। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। तो 101 से लेकर के अनंत चले जाएंगे, 101 102 103 अनंत तक। तो क्या हो जाएगा? क्या इनफाइनाइट हो गया ना। क्या लिखेंगे? अपरिमित।
परिमित। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा पढ़िए। 99 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, पूर्णांक। अब बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट होगा? आप बताइए। अपरिमित होगा, क्यों बताइए? बताइए जल्दी से पहले। पूर्णांक कह रहा है ना, 99 से छोटे पूर्णांक, है ना? बताइए क्या होगा आंसर? 99 से छोटे, अगर यहाँ सीधे सीधे मैं अगर यहाँ हटा करके एक वर्ड लिख देता प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या कर देता, तो 99 से लेकर के कहाँ तक? एक तक। 99, 98, 97, 96, 95, 94, कहाँ तक? कहाँ तक? एक तक। तब वो क्या हो जाता? परिमित हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? 99 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक, पूर्णांक आपको मालूम ही है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, अनंत तक। ठीक, इसके बाद 0, इसके बाद -1, -2, ये सब छोटे हैं। कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। ठीक है, माइनस अनंत तक। ठीक है, तो आप बताइए ये परिमित है या अपरिमित? 99 से छोटे, इससे मान लिया कहीं 99 भी आएगा, आगे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए 99 आ गया। ठीक, फिर अनंत तक। तो 99 से छोटी जितनी भी संख्याएं सब इधर छोटी तो है, सब है कि नहीं बताइए? 99 से छोटी ही तो आएंगी, इधर इस साइड में जाएंगे पॉजिटिव होती जाएंगी, इधर निगेटिव आ रहे हैं। तो 99 से छोटे लिखा हुआ है, छोटे पूर्णांकों का समुच्चय परिमित या अपरिमित होगा? अपरिमित होगा। ठीक है, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में बस यहाँ लिख देता 99 से छोटे धन पूर्णांक, धन जोड़ देता, तब यहीं तक आते हैं, तब तो फाइनाइट हो जाता ना यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 99 से छोटे पूर्णांकों का, तो पूर्णांक तो सब है ये, और 99 से छोटे सब अनंत तक चले जाएंगे, तो ये हो गया अपरिमित, इसीलिए अपरिमित लिखा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित। वही चीज है, कौन परिमित है कौन अपरिमित है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पे मैं ग्रुप बनाऊंगा, आप लोग अपना अपना नंबर मेरे पे सेंड कर देंगे, तो मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें इसको ऐड कर दूंगा। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें डालूंगा, और टाइम मिलेगा तो मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, जो कि मैं यूट्यूब पे शायद ना पढ़ा क्वेश्चन नहीं डालूंगा। ठीक है, ना डाल पाऊँ क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो उसका मैं हो सकता है फोटो का स्क्रीनशॉट ले लूँ, या फोटो खींच करके मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए धीरे धीरे। मैं चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, उससे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज दीजिए कि सर बता दीजिए, जब मेरा टाइम रहेगा मैं उसको बता दूंगा, या उस पर लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है पहला, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष क्या होता है? पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ऐसे क्लास 9 में पढ़े होंगे या 10th में जब भी पढ़े होंगे। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इधर वाले एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं, है ना। एक्स अक्ष ये हो गया, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, अनंत तक हो सकती है ना, कुछ तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो लिखा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो क्या हो गया? परिमित या अपरिमित? इनफाइनाइट संख्या रेखाएं खींच सकते हैं ना। ठीक है, एक्स अक्ष के, भाई इधर खींचा पॉजिटिव, नीचे भी तो खींच सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया ये आ परिमित। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़े, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते ही, सबको मालूम, ABCDEFG, है ना, कहाँ तक? जेड तक, जेड ही तक होता है ना, ज्यादा होता है, जेड तक होता है। ठीक है, तो जेड तक है तो कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इनको अल्फाबेट्स बोलते हैं ना।
अक्षर कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। तो 26 है तो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया ना, निश्चित हो गया ना, परिमित हो गया। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? परिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित। ठीक है, ये वाला का आंसर ये है। ठीक है, अब बताइए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, क्या है? गुणज है, मतलब मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल है। बताइए 5 के गुणज संख्या लिखिए। 5 का गुणज 1 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तय 15, 5 चौका 20 से 5 के गुणज ही तो है, डॉट 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 डॉट, 5 के गुणज है ना। तो क्या कह रहा है? उन संख्याओं का समुच्चय बनाइए जो 5 के गुणज है। 5, 10, 15, 20, पहाड़ा पढ़ते चले जाइए 5 तक, अनंत तक। तो क्या हो गया? परिमित की अपरिमित? अपरिमित है ना, फाउंडेशन तो हुआ नहीं, इसलिए अपरिमित। ठीक है, चलिए अगला, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय बताइए। पृथ्वी पे रहने वाले जानवर बहुत सारे होंगे, लेकिन काउंट तो किया ही सकता है ना, ज्यादा होंगे लेकिन काउंट किया सकता है। जैसे मैं कह दूं पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय, तो मनुष्य कहीं पे से किसी भी कोने पे हो, जनगणना तो होती ही है ना, तो काउंट किया सकता है ना, काउंटिंग किया सकता है। इसलिए वही लिखा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, बहुत बड़ी संख्या होगी, जानवर जानवर बहुत सारे हो गए लेकिन काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये परिमित हो जाएगा। बड़ी है लेकिन काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये परिमित हो जाएगा। भाई जानवरों की भी तो जनगणनाएं होने लगी हैं आजकल। ठीक है, अच्छा, मूल बिंदु से जाने वाले, मूल बिंदु क्या बोलते हैं? जो यहाँ कटता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। 0 0 बोलते हैं ना, इसका भी ये, इसको बोलते हैं 0 0 बोलते हैं ना, जहाँ कटता है ये। ठीक है, तो मूल बिंदु से जाने वाले, मूल बिंदु से जाने वाले क्या चीज? मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, है ना। तो मूल बिंदु ये है वृत्त। ऐसा कोई वृत्त कीजिए, सर्कल, सर्कल बनाइए जो ये इससे जाए। तो ये देखिए हम एक छोटा सर्कल बनाते रहे, यहीं से ऐसे जा रहा है, एक बड़ा सर्कल बना दिया, ऐसे भी तो जा सकता है, और बड़ा बना दीजिए, यहाँ से जाएगा तो इससे जाएगा, मतलब वो ऐसे जाएगा, सॉरी कटेगा। वृत्त बनाएंगे तो कटेगा ना, इधर कुछ ना, तो और बड़ा बनाएंगे और कटेगा। जा तो यहाँ यहीं से रहा है ना, इस पॉइंट से जा रहा है ना, तो बहुत सारे खींच सकते हैं, अनंत, है ना। वृत्त खींचते जाइए, है ना, जितना भी बड़ा वृत्त बनाते जाइए इसी पॉइंट से जाए तो अनंत हो सकता है ना। तो मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमित। ठीक है, चलिए अब बताइए फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी है अथवा नहीं, मतलब a b के बराबर है या नहीं है। अब बताइए, बताइए एक सेट लिखा हुआ है, इसके अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। क्या ए बी सी डी इसमें भी है? देखिए हाँ, ए यहाँ पे है, बी भी है, सी है, डी है, 4 इसमें, 4 इसमें, वही हो गए। तो तभी समान है कि नहीं है? तो ए इक्वल टू बी है कि नहीं है? बताइए जल्दी से, है ना। जब सेम एलिमेंट हो गया, ए के एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी के एलिमेंट ए में है, तो क्या हो गया? इसलिए ए बराबर बी हो गया, पहले वाले का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। 4 8 12 16, ए में कितने हैं? चार एलिमेंट है, 4 इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? 4 है, 4 इसमें भी है, ठीक है। 8 है इसमें, 8 इसमें है, ठीक है। 12 इसमें है, 12 इसमें है नहीं, मतलब 12 बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब इसका मतलब ऐसे समझिए 12 बिलोंग कर रहा है ए को, ए में है, 12 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन बट लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए अगले अगले लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बताना था, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, समझ आया। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ए में कितने एलिमेंट है? 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? ये सम संख्या है ना, 2 4 6 8 10। ठीक,
अच्छा बी में क्या कह रहा है, बी में एक सम धन पूर्णांक है, सम है धन पूर्णांक का अर्थ कहता तो 1 से लेकर 10 तक आया था, ठीक है ना। एक x इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो मतलब क्या होता अगर सम नहीं कहता तो इसमें आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आया था, लेकिन जब सम कह दिया तो फिर क्यों कौन सा आएगा, 2 4 6 8 10 तक, 10 ही तक आएगा ना, और धन पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो कौन सा आंसर दोनों सेम हो जाएगा ना, ए में भी यही चीज आ गई, बी में यही चीज आ गई। क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक सम धन पूर्णांक, धन पूर्णांक में भी कौन सा सम है, तो सम 2 4 6 8 10, 10 ही तक आएगा ना, 10 इसमें भी आ गया, तो क्या हो गया, दोनों का आंसर हो गया ए इक्वल टू बी। तो तीसरे वाले का आंसर यहाँ लिख दे रहा है, थर्ड का क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, ए किस प्रकार से है, x जो x है, x संख्या 10 का गुणज है, 10 का गुणज 10 20 30 10 का पहाड़ा पड़ जाइए बस वही 10 का गुणज मतलब 10 20 30 कहाँ तक, अनंत तक, है ना, 10 का गुणज हो गया। अच्छा बी ये क्या है, ए में, ये किस में है, ए में है ना, ए में हो गया। अच्छा बी में क्या है, 10 15 20 25 30, बी में क्या है, क्या दिया है, 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए मेरे क्या आता है, इक्वल के लिए ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो देखिए 10 इसमें है, 20 भी आएगा, इसका 30 आएगा, 40 भी आएगा, सब आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या था, बी भी ए का एलिमेंट होना चाहिए। अब बताइए 10 तो इसमें है लेकिन 15 है क्या, बताइए, 15 बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक, बट लेकिन लेकिन 15 बिलोंग नहीं कर रहा है ए को, है ना, जब नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, ए नॉट इक्वल टू ए बी के बराबर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बता दिया भाई, यहाँ तो इसके एलिमेंट इसमें होगा लेकिन इसके एलिमेंट इसमें है नहीं, नीचे वाले का नहीं है, 15 के एलिमेंट ले लिया, जैसा 25 भी इसमें नहीं होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ वाले का, चौथे वाले का, ए नॉट इक्वल टू बी, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, कारण सहित बताइए, मतलब इक्वल है कि नहीं है ये बताना है, और कारण बताइए क्यों नहीं। पहला तो ये ए में कितने एलिमेंट है, 2 और 3, 2 3 ठीक है, अच्छी बात है। बी बी इसका हल है, इसका इस समीकरण का हल है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका हल है, तो बताया कैसे फैक्टर करना, अच्छा बता दे रहा हूँ, ठीक है। 6 को काटते हैं पहले, 2 3, यही तो होता है, मतलब गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स कॉमन ले लिया तो आ गया कितना, x प्लस 3, यहाँ पे क्या लिया आपने, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हुआ क्या, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0, जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, x इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, इसका मतलब जब कह रहा है कि b का हल है तो b में क्या आ गया, इसका मतलब b में जो आ गया, b में 2 एलिमेंट आए, कौन कौन से, -3 और -2, यही तो आया। आप बताइए, और a में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, a में लिखा ही हुआ है 2 और 3,
3, ठीक है 3। तो बताइए अब ये क्या समान है? 2 इसमें नहीं है, 2 बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन यहाँ -2 है तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसी तरह लिखिएगा ऐसे, पहले आप लिखिएगा, पहला 5 का 1 डालिएगा, उसके बाद लिखिएगा ये क्वेश्चन लिखिएगा, इसका सोल्यूशन ये आ गया, फिर आप बनाइएगा a = 2 और b = इतना, ठीक है। ये लिखिएगा, इसके बाद इसके नीचे लिखिएगा, देखिए क्या लिखेंगे कि 2 बिलोंग कर रहा है a को, बट 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 या लेकिन लिख दे रहे हैं, लेकिन लेकिन 2 नॉट बिलोंग्स टू ए। ए में सही से लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2 बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन 2 यहाँ बी लिखना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू, मतलब 2 नॉट बिलोंग टू बी, इसलिए अगले लाइन में लिखेगा, इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं ना, इसलिए ये यहाँ चूंकि लिख सकते हैं चाहे तो, चूंकि 2 बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन जो है 2 बिलोंग नहीं कर रहा है बी को, है ना, बी में नहीं है, मतलब 2 ए में है, 2 अव्यय 2 ए में है, लेकिन 2 बी में नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी, एक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जो है समान नहीं है, ए बी के समान नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये वाला 5 का पहला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, a = x सच दैट x फॉलो शब्द का अक्षर है, तो a में क्या आ गया, ठीक है। चलिए 5वें का दूसरा है क्वेश्चन, क्या है, a में क्या आ जाएगा बताइए फटाक से, ठीक है। a में क्या आ जाएगा, फॉलो शब्द का अक्षर है, क्या आएगा बताइए जल्दी से, क्या आ जाएगा, F O फिर L, अब L दोबारा आएगा छोड़ देंगे, O दोबारा आया छोड़ देंगे, और W, इसमें आ गया, A में इतना आ गया, ठीक। अच्छा फिर B कह रहा है, B क्या है, B में क्या है, Y सच दैट Y शब्द WOLF का अक्षर है, वुल्फ का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा, WO और L और F। अब बताइए, W इसमें है, W इसमें है, O इसमें है, L इसमें है, F इसमें है, 4 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें। जब ये बराबर आ गया तो इसलिए लिखेंगे ये इक्वल टू बी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, वही जो इक्वल हैं, समान समुच्चयों का चयन कीजिए, बताइए कौन कौन से समुच्चय समान हैं। तो सबसे पहले देखिए ए है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, 2 4 8 12। तो देखिए यही एलिमेंट कहीं और भी है, 2 4 8 12, 2 4 8 12, 4 तो है, 8 है, लेकिन यहाँ 12 है, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन 14 है, तो ये नहीं बराबर है, ठीक है। तो 2 4 8 वाला देखिए कहीं पे है, ये वाला, ये किसी के बराबर है, इसमें है, 2 4 है, ये भी नहीं, अच्छा इसमें है नहीं, ए के बराबर तो फिर इसमें से कोई नहीं है ना, तो ये तो छोड़ ही देंगे। अब बी को चेक करिए, बी में क्या है, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 कहीं और है, सी में है क्या, 1 2 3 इसमें नहीं है, जब 1 ही नहीं मिला छोड़ देंगे, चेक ही करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक नहीं मिला इसमें छोड़ देंगे। अच्छा इसमें चेक करते हैं डी वाले में, देखिए हाँ 1 मिल गया, ठीक है, 2 है क्या, हाँ 2 इसमें ही मिल गया, 3 है, 3 मिल गया, 4 मिल गया, इसकी लेंथ कितनी 4, इसकी लेंथ कितनी 4, पूरे एलिमेंट उल्टे भी चेक कर सकते हैं, देखिए 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4, इसका मतलब बी इक्वल टू डी हो गया, यानी बी बराबर तो डी आ गया, बी बराबर डी, एक आंसर तो मिल गया आपका, बी इक्वल टू लिखा है ना, दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, तो बी इक्वल टू डी मिल गया, ठीक। अच्छा ठीक है, अच्छा और कहीं चेक कर लिए क्या, क्या यही यही और कहीं किसी बराबर तो नहीं है, 1 2 3 4 1 तो आया, लेकिन 2 3 4 नहीं आया, छोड़ देंगे, यहाँ नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया, तो बी हो गया। सी वाला चेक करिए, 4 8 12 14, 4 8 12 14,
ठीक है। तो 4 8 12 यहाँ आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, इसमें छोड़ देंगे, इसमें है ही नहीं, है कहीं बताइए? 4 8 12 14, 4 8 12 14, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें छोड़ दो। तो ये भी हो गया। डी वाला चेक ही कर लिए, डी वाला चेक करिए तो इसके और आ गया, और डी यही चीज कहीं और आ नहीं रहा है, छोड़ देंगे। अब देखिए ई, देखिए ई उठाते हैं, ई में कितने एलिमेंट? -1 1। अच्छा, तो -1 देखिए कहीं और है, हाँ यहाँ पे है, देखिए इस वाले में तो है नहीं, माइनस, छोड़ देंगे इसको, है ना। ये इसको देखिए, -1 और 1, इधर 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 से भी चेक कर सकते हैं, 1 1, इसका तो क्या, ई बराबर जी आ गया, ई इक्वल टू जी आ गया, ठीक है। -1 ये चेक हो गया। एफ वाला चेक कर लीजिए, 0 ए, 0 है तो 0 वाला कहीं देखिए, कहीं मिल रहा है? 0 इसमें ही नहीं, छोड़ते चले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब इसमें आया, इन दो मैटर पर फंसा, 0 0 आ गया, लेकिन ए नहीं है इसमें, ये यहाँ पे लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको ये जी बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और -1 चेक ही कर लिया, ये चीज तो चेक किया यहाँ पे, चेक हो गया। 0 1 0 1 0 यहाँ पे आ रहा है, और कहीं 0 आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब कोई नहीं। तो मतलब आंसर क्या हुआ इसका? तो ही ये आंसर हुआ। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ठीक है। तो समान समुच्चय का चयन ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैंने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, पार्ट 5 होगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए इसको, और अभी जब छुट्टियां चल रही होंगी, बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है, आप लोग 10th से 11th में गए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए अभी से, और टाइम आपके पास है तो आप पर्याप्त 9th के भी वीडियो मेरे देखिए, ठीक है। 9th के 10th के प्रीवियस ईयर के वीडियो देखिए, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा, जहां आप फंस रहे होंगे, वीडियो देखने से क्या होगा, क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं उसको, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी भाई, जिससे इस टाइम खाली है, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, आपका बोर्ड अभी कोई दूसरी बुक्स नहीं पढ़ रहा है मान लीजिए, ठीक है, क्या करिए, 6th 7th 8th की बुक उठाइए, अपने मन से पढ़ जाइए, है ना। बुक्स रखी होंगी, बुक्स दोस्तों से मांग लीजिए, कहीं से भी मांग सकते हैं, भाई बहन से मांग सकते हैं अपने, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप लोग, मतलब एक ट्रिक है, अपने जो आप पढ़ चुके हैं उसको क्या करना, इनहेंस करना, मतलब बढ़ाना उसको, जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर लेंगे, और भूल रहे होंगे तो याद आ जाएंगी, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा, ये फार्मूला था, ये ऐसे से पढ़ा था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये चीज करना चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास छुट्टियां चल रही हैं, 1 2 महीने की क्लासेस हमको लग रहा है जुलाई से शुरू हो जाती है, अब तो आजकल यूपी बोर्ड में भी अप्रैल से शुरू हो जाती हैं, मार्च चल ही रहा है, अप्रैल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। तो आप वहाँ पे 1 महीना पढ़ने के बाद भी छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं वीडियो बना ही दिया है, पढ़ते रहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो समय का यूटिलाइजेशन करिए, मतलब कि जो है पुरानी क्लासेस जो 6 7 8 9 10 11 12 10 तक के आप जो है क्लासेस को पढ़ डालिए। मैं जो अभी जो है मैंने जो वीडियो डाला है अभी तक, लेक्चर जो लिया है, क्लास 9th का डाला है और 11th का ले ही रहा हूँ, इसके बाद मैं 10th का शुरू करूँगा और 12th का, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरी वीडियो को आप जो है दूसरे बच्चों में शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।